यात्रा की, भारत हिंदू राष्ट्र की। वैसे बैठे बैठे जो हमको मनी मन में भीतर हॉल में बैठे वाले लोग गाली बक रहे हैं, उन भक्तन की भी। अभी अभी हम महाराज जी की कथा पूरी करवा करके आए। 3 दिन तक गीता में हनुमान कथा थी, अभी पूरी हुई। महाराज जी यहीं भीतर कमरे में बैठे रहे, उन्हें प्रसाद पवाया। वो बात अलग है कि हमने भी पाया। महाराज जी को प्रसाद पवाया, हमने भी पाया। अभी अभी हमने उनका टीका कर दिया है। महाराज जी वृंदावन के लिए वापस रवाना हो गए। लोगों में से कुछ लोग तो कह रहे हैं ठीक चले नहीं, बहुत अच्छे महात्मा थे, सिद्ध महात्मा। उनके द्वारा गीता में हनुमान, हनुमान में गीता, 3 दिन के प्रवचन हमने सुने। मन बहुत प्रसन्न हो गया। दरबार हॉल में कथा को, अन्नपूर्णा हॉल में कथा होती रही, इसलिए आज भंडारा थोड़ा लेट चल रहा है। अब आज का दरबार बालाजी के चरणों में, पुरानी पेशी का भी है, नैयर जी का भी। आज भर दरबार लगना है। कल हमको थोड़ा पैदल चलना है, क्योंकि परसों 1 घंटा चलेंगे तो पैर अकड़ जाए। कल हम सोच रहे 5-10 किलोमीटर पैदल चल के देख लें कि गुरु का हाल क्या होता है। आज कैसा है जनाब आपका, कल हम पैदल चल करके देखेंगे, क्योंकि परसों से चलना है। खैर ठान लिया है तो करके ही माने। ये तो देर तक हमको सोना नहीं, आराम करेंगे, क्योंकि 3 दिन सो नहीं पाए, आंखें अभी भी भरी हुई हैं। हमें लगा कोई गुनाह कर दिया। और रोजा हटरी के बारे तो कल दरबार नहीं लगेगा। अब हम दरबार लगाएंगे दिसंबर के महीने में, 29 तारीख तक पदयात्रा करेंगे। आयोजन बड़ा है, लगभग 1 लाख लोग जो पैदल चलना, उनकी सुरक्षा, उनको पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। सबसे ज़्यादा दिक्कत है भोजन बांटेंगे कैसे। और दूसरी दिक्कत, खिला तो सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, सुबह वाली और ज़्यादा दिक्कत। विचार करो, 30-40 हजार लोग जिस गांव में रुकेंगे, सुबह सुबह जो हालत होगी। उसी की व्यवस्था में लगे। प्रेम प्रेली कुछ बनाए, नहाने की व्यवस्था, झाड़ी जंगल की व्यवस्था बन गई, कुछ रह गई। मीटिंगें चल रही हैं, सेवादार लगे हैं, टीमें लगी हैं। धन्य हैं हम, हमारे भाग्य है हमको ऐसे सेवादार शिष्य मिले जो हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हम तो केवल वहीं भर चलाते हैं। हमारे बेचारे सेवादार सब छोड़ छाड़ कर, घर के कामों को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर, अपना गांठ का रुपया खर्च करके एक एक आदमी गांव-गांव जाकर 20-20 एकड़ जमीन को प्लेन करवाना, पानी की व्यवस्था रखना, टैंकर लगाना, भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था करना, वहाँ पर भट्टियाँ खुदवाना, कढ़ाई मंगाना, बर्तन मंगाना, 20,000 गद्दे। विचार करो कितनी मेहनत बागेश्वर धाम के सेवादार। केवल उन लोगों का सपना एक ही है, हर हाल में भारत का हिंदू जात। ये इतनी व्यवस्था
ज्यादा व्यवस्था तो ठीक है, व्यवस्था से ज्यादा धर्म विरोधियों से खतरा कौन मोल लेना चाहे, कौन अपने प्राणों की बाजी लगाना चाहे। लेकिन ये हजारों लोग बागेश्वर धाम के सेवादार, हमने इसलिए तो कहा हम धन्य हैं जो हमको ऐसे सेवादार प्राप्त हो, क्योंकि हम तो सोचे थे कि हमें रोज टाइम मिलेगा, मिले ही नहीं। कथा में व्यस्त हो गए, मीटिंगों में व्यस्त हो गए, पर धन्य है व्यवस्था पूरी हो गई। हम आपको बता दें 9 जगहों की हो गई, शासन के साथ बैठके होंगे। बस कल का दिन और बीच में, परसों से जैसे देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये लोग निकल कर एक नारा देते थे कि हर हाल में अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी प्रकार अब परसों से देश में एक नई यात्रा प्रारंभ हो गई है कि अब जात पात को छोड़ो, हिंदुओं बाहर निकलो, अपने हक के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाओ कि तुम्हारे बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, जितनी भी पीढ़ियां आवे और जितनी संपत्ति या जमीन है, उस जमीन पर धर्म विरोधी कब्जा करके अपना हक ना जतावे। इसलिए भारत को पहला अधिकार हिंदुओं को भारत में मिलना चाहिए। राशन पर, जल पर, व्यवस्था पर और संपत्ति पर इस देश में पहला हक हिंदुओं का होना चाहिए। अभी इस देश में क्या है, मंदिर सब सरकार के हाथ में है, मस्जिदें क्यों नहीं ले रहे? चर्च को हाथ में क्यों नहीं ले रहे? मंदिर ही क्यों ले रहे? क्योंकि मंदिरों में हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं और तुम मजे। इसलिए हमने नारा लिया कि अब हिंदुओं को एक होना ही, और हर मंदिरों में एक एक संस्कृत विद्यालय, अस्पताल और गौशाला होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के बच्चे संस्कृत पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, गौ सेवा करें, और अगर अस्पताल होंगे तो हमको स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उनके मिशनरियों में नहीं जाना पड़ेगा। बस इसी क्रांति को लेकर के भारत में पहली बार आजाद भारत में फिर से आजादी मांगने के लिए हम निकल रहे हैं। आपका जमीर जिंदा हो, आप भी अगर अपने बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ठीक है, आ जाना। ना जिंदा हो तो ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए। हम अपनी बात कह के ही रहेंगे, देश भर में कहेंगे, ताकि कल के दिन तुम इस देश में अल्पसंख्यक हो जाओ और तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बेटी को वो लव जिहाद में पड़ा करके भगा ले जाएं, तो तुम ये ना कहो कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं। हम तो बता के जा रहे हैं, जितने दिन हमारी जिंदगी के, हमारा कोई सपना नहीं था, हमें कोई मतलब ना अपेक्षा है। अच्छा, आदमी का अपेक्षा क्या रहती? 2 वक्त की रोटी मिले, हमें मिल रही है। कल तक हम भीख मांग के काम चला रहे थे, आज 2 रोटी मिल रही है। बाहर में गया ना तो हमें तुमसे दान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दुआ में हनुमान चाहिए। हमारा सपना सिर्फ इतना है कि तुम दरबारों में ना भटको, तुम तांत्रिकों के पास ना जाओ। तुम्हें हम ऐसी साधना और शक्तियों से जोड़ना चाहते कि तुम ही अपने आप में गुरुजी हो जाओ। उसका एक ही उपाय है कि तुम हमारा पीछा छोड़ो। हम जिनके पीछे पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे। कुछ भी असंभव
अच्छा विचार करो, यहाँ जंगल में मंगल।